on this computer. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारा दूसरा सेशन है जिसमें हम नंबर गैसिंग गेम बनाएंगे। इसके रैंडम नंबर को जनरेट करेगी और उसके बाद हमने उसमें अपना एक नंबर मींस के नंबर पुट करना है और वो नंबर उस नंबर से मैच करके फिर वो रिजल्ट देगा कि अगर आपका नंबर वहां से उस नंबर में मैच होता है तो फिर आप जीत जाते हैं। इसके आपको फिर कंग्रेचुलेशंस मिलती हैं और अगर नहीं मिलता तो आपको है ना कहा जाता है कि सॉरी आपका नंबर नहीं मैच हो रहा। और आपको मिनिमम 3 गैसेस दिए जाते हैं जिसमें आपने गैस करना होता है कि पहला नंबर उससे मैच करता है, दूसरा करता है या तीसरा करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस, बिल्कुल क्लियर। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए जी। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है जिस तरह हम हमेशा करते हैं, जिसका नाम मैंने रखा है नंबर गैसिंग गेम 5671। तो हमने इस नॉर्मली इस प्रोजेक्ट में इस डायरेक्टरी में आ जाना है, फोल्डर में आ जाना है और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली हमें CMD करना है एंड देन हमने अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है। जी सर। तो प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के जो भी स्टार्टिंग के तरीके हैं आप सब, मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे बताते जाएं कि अब यहाँ पे मुझे क्या करना सर CMD में पहले लिख लेना npm मिनट। है। जी, पहले हमने करना है TSC डैश डैश इन इट, मीन्स के इनिट। टाइप स्क्रिप्ट मतलब टाइपस्क्रिप्ट की कंपाइलर। फाइल पहले बना रहे हैं। जी, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर की जो सेटिंग्स हैं उनको सेटअप करना है। तो जैसे ही हम करेंगे सर ये मेरे फाइल पास, जो आगे पीछे बना रहे कोई मसला तो नहीं है ना उनका? नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। आप पहले, लेकिन अगर नंबर वाइज आए मीन्स के सीधा, तो वो ठीक रहता है कि आपको स्टेप्स भी याद रहते हैं और आपको चीज़ें कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं करती। पहले हमने ये चीज़ क्रिएट कर ली है, उसके बाद हमने क्या करना है, npm init init डैश y। वाई। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे पैकेज डॉट जेसन की फाइल जनरेट हो जाएगी। तो पैकेज डॉट जेसन हमने रिसेंट क्लास में देखा था कि पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में मेटा डेटा जो भी क्रिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कंटेंट करती है, लाइक हमारे पेज प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा जो भी स्क्रिप्ट्स हैं उन चीज़ों को कंटेन करती है। तो ये फाइल बहुत ही हमारे प्रोजेक्ट के लिए क्रूशल होती है। फिर हमने क्या इंस्टॉल करना है, आप में से कोई बताएगा? इंक्वायरर। जी, तो तीसरा जो स्टेप है हमारा, हमने इंक्वायरर को इंस्टॉल करना है। तो हम करेंगे npm i इंक्वायरर इंक्वायरर इंक्वायरर, क्योंकि हम प्रॉम्प्ट ले रहे हैं, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं तो हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो इंक्वायरर का चाहिए होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है, ये जो सारा हम काम कर रहे हैं ये नोड जीएस पे काम कर रहे हैं। जी। नोड जीएस बेसिकली क्या है, आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ टर्मिनल के इन्वायरमेंट की बात करें जो कि जिस पे हम अपना प्रोजेक्ट रन करके देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से बन रहा है, तो वहां पे बात आ जाती है इंक्वायरर की। इंक्वायरर क्या करता है, बेसिकली हमें यूजर से प्रॉम्प्ट हम लेते हैं उसके थ्रू, मीन्स कि एक इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ कौन सी? तक क्लियर हो? तो तीसरे स्टेप में हम क्या, चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं? सर index.txt फाइल। जी, index.ts की फाइल तो सर कर, पहले ts कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉन्फ़िगरेशन कर ले। चलें ठीक है, पहले हम ts.config की फाइल में सेटिंग्स कर लेते हैं। तो पहली तो सेटिंग्स ये है हमारी, एक माई स्क्रिप्ट की ts 2022 2022, और सेकंड क्या है, और node next। नोड नेक्स्ट।
चलें ठीक है। मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट कर दूं इसको भी और नोट मॉड्यूल रेजोल्यूशन वन कमेंट करके चलें जी, इसको भी अनकमेंट कर दिया। मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करके देयर बी नोड नेक्स्ट। चलें जी, इसको भी नोड नेक्स्ट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? मेटा डाटा की फाइल में भी हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे सर। चलें जी, मेटा डेटा की फाइल में भी हम कर देते हैं चेंजेस। यहाँ पे हम, तो आप बताएं नहीं भाई, अब हमने यहाँ पे क्या चेंजेस करनी है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इसमें सर हम सर इसमें टाइप टाइप, और मॉड्यूल चलें टाइप मॉड्यूल कर दिया है। उसके बाद चलें वो सेटिंग हम बाद में कर दें। ये वो बिन तो वाली सेटिंग बाद में करें। चलें ठीक है, वो बिन वाली सेटिंग हम बाद में करें। तो अभी यहाँ पे हमने डिपेंडेंसीज की जरूरत है। तो डिपेंडेंसीज Yes. के लिए जो कमांड है वो कोई बताएगा? npm I @types / inquirer npm i 8 types / inquirer और dash डैश डी डैश। d जी अच्छा कैपिटल चलें जी। अच्छा, ये डैश डी का क्या मतलब है? मीन्स के dependency है इसमें। डिपेंडेंस। चलें जी ठीक है, ठीक हो गया। तो डिपेंडेंसीज भी हमने यहाँ अगर देखेंगे तो डेव डिपेंडेंसीज भी आ चुकी हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा? npm इंक्वायरर नहीं, अब हमें नोड की टाइप्स की जरूरत पड़ेगी इसके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। नोड की टाइप्स की जरूरत पड़ेगी। चलें जी, हमने ये सेटिंग कर ली है। और अगर मैं कोई सेटिंग भूल रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। यहीं पे डन है। यस कंप्लीट है सर। चलें yes सर sir। बात सुने, हेलो जी। सर, मेरा कोई नेटवर्क इशू आ रहा था, तो अगर आप काइंडली रिपीट कर दें सर, जिस तरह हमने नोड नेक्स्ट किया था उससे आगे। हम ts.config की फाइल में 3 सेटिंग्स करते होते हैं। एक तो मॉड्यूल को हम नोड नेक्स्ट करते होते हैं, फिर उसके बाद ये जो चीज़ जी होती है ये हमारी कमिट कमिट चीज़ होती है। यहाँ पे नोड नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हाँ, होता इसको है, अनकमेंट कर रहा हूँ। या इसको हमने अनकमिट करके फिर हमने नोड नेक्स्ट करना होता है। ठीक है। और तीसरी जो सेटिंग जी होती है, ठीक है। हमने पहली सेटिंग ये करनी होती है जिसको ECMAScript मीन्स के जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, कह सकते हैं कि वो उसको टारगेट को हमने क्या करना होता है, लेटेस्ट 2022 करना होता है। 20। और उसके बाद ये 3 सेटिंग्स करनी होती है। फिर पैकेज डॉट जेसन की फाइल में, क्योंकि ये चीज़ें हमें अब जो है ना बिल्कुल पानी की तरह याद हो जानी चाहिए। तो जी पहले सर। हमने इंक्वायरर इंस्टॉल किया, इंक्वायरर पे हम प्रॉम्प्ट ले रहे हैं। दूसरी हमने npm नोड की टाइप्स, सॉरी इंक्वायरर की टाइप्स ली हैं। इंक्वायरर की टाइप लेने के बाद हमने नोड की टाइप्स इंस्टॉल की हैं। इंक्वायरर को इंस्टॉल करने के लिए दूसरी भी एक कमांड है, वो भी यूज कर सकते हैं, npm install -- save इंक्वायरर, यार ये मुझे यूज इसका मुझे इसका अंदाजा तो नहीं है, लेकिन चेक करके देख लेते हो हैं। जाती है npm इससे भी। npm i इंस्टॉल npm i डैश 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 सेव सेव डैश स्पेस 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 इंक्वायरर इंक्वायरर। इंक्वायरर। मेरे ख्याल से ये भी हो जाएगी, क्योंकि हम आई जी लिख रहे हैं ना, देखें npm आई और डैश डैश फिर इंक्वायरर लिख रहे हैं, हो ही जाएगी। फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं। नहीं जी, हम इसको ट्राई करते हैं तो यही सेम ही है, सेम ही हमारे पास। देखें यहाँ पे भी, जी सेम। अगर हम इंक्वायरर की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 65 पैकेजेस हैं। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस आ जाते हैं, लाइक या जी अप टू डेट ऑडिट 70 पैकेजेस इन 2 सेकेंड। तो जी ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाते हैं। अब मुझे कोई बताएगा ये जो मॉड्यूल की जो ये एक डायरेक्टरी है, ये किस चीज़ की है? मीन्स कि ये क्या चीज़ है? ये डिपेंडेंसीज के लिए है सिर्फ।
बस जी बिल्कुल, ये डिपेंडेंसीज के लिए है और इंक्वायर इन अदर मॉड्यूल्स के लिए है, जो कि हम अभी तो हम फिलहाल कौन सा मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, इंक्वायरर का मॉड्यूल, लेकिन जब हमें दूसरे मॉड्यूल यूज करने हो तो हम दूसरे मॉड्यूल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। ये जस्ट लाइब्रेरी है ना सर, एनपीएम, जी, इसके अंदर एनपीएम सारी ये बेसिकली एक टाइप्स आ पॉपुलर, जाती। जी एनपीएम भी पॉपुलर लाइब्रेरी है, और उसके अलावा जो इंक्वायरर है वो भी एक पॉपुलर लाइब्रेरी है, या एक पैकेज कह सकते हैं उसे, क्योंकि ये जो पैकेजेस बनाए गए हैं दूसरे लोगों की मींस के यूज़ के लिए बनाए गए हैं, ताकि लोग उन पैकेजेस को इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में उन चीज़ों को रन करें और अच्छे तरीके से उनको यूज़ कर सकें। तो ये एक तो जी जी सर जी। उनके लिए भी बेहतर है कि यार उनका जो पैकेज है या उनका जो प्रोडक्ट है वो फेमस हो रहा है या वो किसी का काम आ रहा है। तो एज अ प्रोग्रामर हमें ये सोच रखनी चाहिए ना कि हम जब चीज़ों को डेवलप कर रहे हों तो हम किसी का काम आसान कर दें, यही चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। जी चलें जी, चलें जी, क्लियर। तो हम आ जाते हैं अपनी index.ts की फाइल में। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ, मीन्स कि एक ओवरव्यू दे दूँ कि ये चीज़ यहाँ पे हो क्या रही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये नोड की बिन की सेटिंग्स करनी होती हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो बिन की सेटिंग कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या कह रहे होते हैं हम। सर पब्लिश करने के लिए। बेसिकली ये जो चीज़ है, एक तो हम इसको बता रहे होते हैं टाइप स्क्रिप्ट के जो इंटरप्रेटर है या नोड जेएस को हम बता रहे होते हैं कि इस सारी स्क्रिप्ट को, ये जो सारी स्क्रिप्ट है, ये जो हमारे पास सारी स्क्रिप्ट है, इसको आपने कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे मीन्स के टर्मिनल में आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास नोड की जो ना ये बिन की जो सेटिंग्स है उसकी बहुत ही हमें मतलब वो क्रूशियल है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और चैलेंज, और दूसरी बात ये कि हमें अपना जो इवन के जब हम अपना प्रोजेक्ट एनपीएम पे पब्लिश कर रहे होते हैं तब भी हमें इन चीज़ों की इस सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये जब हम यहाँ पे बिन में हम अपनी चेंजेस करेंगे, बिन लिखेंगे, फिर इंडेक्स डॉट जेएस की जब सॉरी ये खुद ही इसने जो ना पिक कर लिया है, सॉरी नहीं ये दूसरा प्रोजेक्ट है। तो इसमें जब हमने इंडेक्स डॉट जेएस किया है तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इंडेक्स डॉट जेएस की जो भी सारी सेटिंग्स हैं उनको एनपीएम पे प्रोवाइड कर रहा है, एनपीएम को प्रोवाइड कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन, एनपीएम को प्रोवाइड कर रहा है। और एनपीएम क्या कर रहा है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो लेके वहां पे उस प्रोजेक्ट को पब्लिश कर रहा है। तो ये बात क्लियर होगी। क्लियर है यस जी। सर। Yes, sir. जी सर क्लियर है। चलें जी, चलें जी अब्दुल्ला भाई, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, ठीक है, एनपीएम पे पब्लिश करने के सर लिए। जी, ये बिन में आपने सर क्या पास किया था पैकेज डॉट जेसन की फाइल में, मतलब इनमें सिंपली मैंने index.js पास किया है, मींस के index.js ठीक है की सर, फाइल को आपने कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, मतलब डायरेक्टरी यहाँ ले पे। रहे हैं कोई चीज। हाँ, जब ये बिन की सेटिंग आपकी नहीं हुई हुई होगी तो आप बिन की सेटिंग नहीं हुई हुई होगी तो आप npx पे अपने प्रोजेक्ट को रन नहीं कर सकते। जब आपको ये जी इशू सर। आए कि आपकी जो आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका जो पैकेज है वो क्या हो रहा है, npx पे रन नहीं हो रहा, तो आपने सबसे पहले अपनी बिन की सेटिंग्स देखनी है कि क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। चलें जी, यहाँ तक क्लियर है। तो जी आपने सर। घबराना नहीं है, ये सारी जो भी रिकॉर्डिंग है ये रिकॉर्डिंग हो रही है और हमने अपने चैनल पे इसको जो है ना सेंड करना है और उधर अपलोड करना है। तो पहला जो हमारे पास पहली कंडीशन है वो क्या है कि हम इंक्वायरर इंपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स के इंक्वायरर के मॉड्यूल में से इंक्वायरर को इंपोर्ट इस कर रहे फाइल हैं, में ला रहे हैं। इस फाइल में ला रहे हैं जैसे सर ताकि हम, फंक्शन हमने फंक्शन कॉल किया था तो ये भी मतलब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। नहीं ये हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा रहे हैं अपने अपनी फाइल में ताकि हम उसको यूज कर सकें। ठीक ठीक है है ना सर। जी, तो हम इंशाल्लाह उस प्रोसेस पे भी चलेंगे। तो पहला जो हमारे पास है कॉन्स्ट का, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं मैक्सिमम गैस इज इक्वल टू 3। तो सिंपल, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमने एक वेरिएबल बनाया है मैक्सिमम गैस जो कि जिसके हमने लिमिट तय तय कर दी है कि इसकी लिमिट सिर्फ 3 होगी।
3 बार यूजर इनपुट दे सकता है, 3 बार के बाद उससे कुछ शो नहीं हो, वो यूजर वैल्यू नहीं दे सकेगा। फिर उसके बाद कॉन्स्ट रैंडम नंबर, और उसको एनोटेट कर दिया, उसकी टाइप नंबर कर दिया है, और मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम। तो ये मैथ डॉट फ्लोर या मैथ डॉट रैंडम का अगर किसी को अंदाजा है तो वो बता दें। सर मैथ डॉट रैंडम वैल्यूज देता है 0 और 1 के दरमियान, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज ले सकते हैं, और मैथ फ्लोर से हम इसकी 1 से लेके 10 तक वैल्यूज ले सकते हैं आई थिंक। चलें जी, मैथ डॉट फ्लोर जो है वो एक हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट सर ये पॉइंट में नहीं जाने देता, पॉइंट्स जी, में नहीं जाने देता। मैथ डॉट फ्लोर जो है हमें एक ऐसी वैल्यू देता है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में होती है। फ्लोटिंग पॉइंट मींस के पॉइंट्स में होती है। लाइक हम कभी हम देखते हैं 1.0053, इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो मैथ डॉट फ्लोर जो है वो एक ऐसा नंबर जनरेट करता है 0 से लेकर 1 तक, मींस के 0 से लेकर 1 तक। आप खुदा जाने के 0 के बीच जो जो भी पॉइंट्स आते हैं वो कितने पॉइंट हैं, लाइक 0.5556 और 1 तक जितने भी चीजें आती हैं, एक मैथ डॉट फ्लोर मेथड है, इनबिल्ट मेथड है, जो कि क्या करता है कि 0 से लेकर 1 तक उनके बीच जो भी पॉइंट में फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू है वो हमारे पास जनरेट करवा देता है। और मैथ डॉट रैंडम क्या करता है कि उस फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। इंटीजर बेसिकली हम सिंपल नंबर को कह सकते हैं। इंटीजर बेसिकली हम सिर्फ एक नंबर को कह सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास इंटीजर है। सिंपल एक नंबर जो है वो हमारे पास इंटीजर है 1 2, तो ये इसको हम इंटीजर कहते हैं। तो मैथ डॉट रैंडम एक रैंडम, मैथ डॉट फ्लोर एक नॉर्मल 0 से 1 तक नंबर जनरेट करता है, और 0 से 1 तक, और मैथ रैंडम क्या करता है उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। और अब हम यहाँ पे स्टेरिक लगा रहे हैं, स्टेरिक मीन्स के मल्टीप्लाई। वो जो मल्टीप्लाई। जी मल्टीप्लाई, वो जो मैथ्स डॉट रैंडम उस नंबर को 1 तक या 0 तक उसको जो है ना जनरेट कर रहा है, उसको ये नंबर क्या कर रहा है 1 पे, उसको 1 पे कन्वर्ट करके और मल्टीप्लाई कर रहा है 10 से। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसकी जो इंडेक्सिंग होती है मीन्स कि वो 0 से शुरू होती है। तो 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर हमारे पास आ गए, 9 नंबर आ गए, ठीक है। 9। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। टाइप हमारी नंबर है, हम यहाँ पे एलियस डिफाइन कर रहे हैं, जो हमने लास्ट रिसेंट क्लास में पढ़ा था। एलियस बेसिकली हम तो टाइप एलियास। कस्टम टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट की मीन्स के कस्टम टाइप बना रहे होते हैं। तो टाइप माई नंबर टाइप, नम टाइप, और उसको हमने क्या कर दिया यूजर गेस इज इक्वल टू नंबर, और उसको हमने यूजर एक टाइप गेस एनोटेट कर नंबर, दी है मतलब नंबर, नंबर होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम एसिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं, फिर उसके साथ एक वेरिएबल या एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, मीन्स के कर रहे हैं कि गैस नंबर, ठीक है। फिर उसके अंदर हम एक लेट जी। गैस लेफ्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम गैसेस। अब लेफ्ट गैस क्या कर रहा है कि हम इसको इसमें जो वैल्यू है इसको असाइन करने पे अज्यूम कर रहे हैं, मीन्स के गैस कितने हमारे पास बच गए हैं उसको क्या कर रहे हैं, उस वैल्यू को मैक्सिमम गैस में असाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद लेट करेक्ट गैस फॉल्स, क्योंकि अभी तक कोई करेक्ट गैस मीन्स के एक फ्लैग जनरेट कर रहे हैं, लेट करेक्ट गैस इज इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि फ्लैग टू ट्रैक इफ द यूजर गेस्ड करेक्टली। अभी तक यूजर ने कोई नंबर नहीं दिया, नंबर कहाँ पे देगा, यहाँ प्रॉम्प्ट में। जब तक नंबर नहीं देगा तब तक हमने इसे फॉल्स किया हुआ है। फिर उसके बाद वाइल का लूप हम चला दिया है, और हम कह रहे हैं कि वाइल इन दोनों में से ये जो ऑपरेटर है बेसिकली ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। जी फास्ट तो नहीं जा रहा मैं, नहीं नहीं सर। अख्तर साहब फास्ट तो नहीं जा रहा, हसन भाई। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, आप ठीक जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इन इन जो है ना, जो आप फंक्शन जब आप कह इनको, रहे हैं इनसे आप जब ये मैं वीडियो उधर अपलोड करूंगा, आप मैं जब दोबारा देखूँ, दोबारा मैं आप चीज दोबारा को देखूंगा। देखेंगे, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा डिटेल जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल जा रहे हैं, और ऐसे ही जाना चाहिए इन चीजों में, इस तरीके से इन चीजों को समझना चाहिए, ठीक मैं है। इसको बाद दोबारा देखूंगा अगली क्लास। ठीक है,
तो एसिंक फंक्शन मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि एसिंक फंक्शन अवेट फंक्शन करता क्या है। तो वाइल लूप हमने लगा दिया है। वाइल लूप मीन्स के एंड ऑपरेटर मीन्स के इन दोनों में से अगर एक ट्रू होगी वैल्यू तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अगर इन दोनों में से दोनों ट्रू है तो भी ट्रू हो जाएगी, वरना फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। ठीक है तो जी गैस सर। लेफ्ट इज एंड ऑपरेटर करेक्ट गैस। जब तक जो हमारा गैस है मीन्स कि जब हम कोई चीज गैस कर रहे हैं कि वो करेक्ट आंसर तक मिल नहीं जाता, मीन्स कि वो दोनों सेम नहीं हो जाते, या उन दोनों में आपस में मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक चीज सिमिलरिटी। इन दोनों में से कोई एक चीज करेक्ट नहीं हो जाती, कोई बंदा गैस करेक्ट नहीं कर लेता तब तक जब तक। ठीक है। तब तक वाइल लूप को जी चलाते सर। रहो। ठीक है। यूजर ठीक। प्रॉम्प्ट देता रहेगा, वाइल लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? 3 गैसेस तक, सिर्फ जब 3 तक। गैसेस। हाँ। उसके बाद हम अवेट पे आ जाते हैं। कॉन्स्ट आंसर, आंसर हमने एक यहाँ पे एक कंटेनर बनाया, एक वेरिएबल बनाया है जो कि डिक्लेयर। जिस तरीके से हमने पिछले प्रोजेक्ट में बनाया था ना आंसर, वो उस वैल्यू को और होल्ड कर रहे हैं। इसको जो भी नंबर, नंबर टाइप। जी, जो भी नंबर वैल्यू दे रहा है, जो भी यूजर वैल्यू दे रहा है, वो क्या कर, ये नंबर क्या, आंसर क्या कर रहा है, अपने अंदर उसको होल्ड कर रहा है। अब उसकी टाइप क्या हमने दी है? स्टोर कर रहा है। एग्जैक्ट, उसकी हमने टाइप क्या दी है? नंबर। नंबर टाइप। नम ओके टाइप। सर नंबर अब टाइप। नम टाइप यही मतलब है जो कि वही हमने ऊपर। कस्टम टाइप डिफाइन की थी। ठीक है। ठीक। मतलब जो कुछ ये है, मतलब आपने बताया नम टाइप, वही वैल्यू आके आंसर में स्टोर होगी। वही वैल्यू आपके आंसर में स्टोर होगी। ठीक है। फिर हम अवेट जी इंक्वायरर सर। डॉट प्रॉम्प्ट, हमने इस अवेट को पढ़ा था कि तब तक ये चलेगा नहीं जब तक यूजर वैल्यू नहीं देता। ठीक है। ठीक। तो यूजर जब वैल्यू देगा, क्या टाइप, हमने प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की क्रिएट करनी है। ये नम आंसर बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसकी हम ये प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। टाइप क्या हो? नंबर हो। नेम क्या हो? बेसिकली यूजर गैस हो। और मैसेज क्या हो? गैस अ नंबर बिटवीन 0 to 10, राइट इट, यू हैव गैस सर नेम। एक चीज पूछनी। सर ये एसिंक क्यों यूज किया, फंक्शन जी डायरेक्टली मैं वो यूज नहीं आपको कर बता रहा हूँ। सकते, जी मैं एसिंक वो क्यों आपको यूज किया? जी मैं वो आपको बता रहा हूँ। एसिंक बेसिकली हम, एसिंक एक प्रॉमिस रिजॉल्व करता है। एसिंक्रोनस बिहेवियर मींस के एसिंक्रोनस बिहेवियर के साथ। अब अगर हम इसको डिटेल में समझें तो जावास्क्रिप्ट जो एक लैंग्वेज है, टाइपस्क्रिप्ट का कंसेप्ट तो जावास्क्रिप्ट की तरह है ना। तो टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की जो जी एक जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मींस के लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ही सेकंड होगी, सेकंड होगी तो ही थर्ड होगी। तो बाज़ काफी वेबसाइट्स पे हम जाते हैं, जब हम काफी वेबसाइट्स पे जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा होता है, हम ऐसे देख रहे होते हैं कि यार कुछ चीजें अभी तक ओपन नहीं हुई लेकिन बाकी चीजें ओपन हो रही हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सब इस चीज से फेमिलियर होंगे, है या नहीं है? जी जी सर, हाँ एक सर बिल्कुल। इसमें वो चीज भी आ जाती है कि हम टाइम लगा देते हैं जी तो। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ये चीज बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक प्रॉमिस जनरेट करवा देते हैं कि जी जब तक मैंने एक पिक्चर लोड करवानी है, जब तक ये पिक्चर लोड हो जाए आपने क्या करना है, बाकी सारी चीजों को लोड करवा देना है। ठीक है। एसिंक्रोनस बिहेवियर बेसिकली यही होता है। और अवेट क्या होता है? अवेट मीन्स के उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम किसी भी प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के बाद हम उसमें उसका वेट कर सकते हैं। जब तक वो चीज नहीं हो जाती तब तक बाकी चीजें चला दो। जी ठीक है। जी 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 सर, ठीक है सर। समझ गए? सर जी बाकी सर, लोगों समझ गए सब। बाकी लोगों को समझ आ गई है? जी यस सर। यस। एसिंक्रोनस क्या करता है कि कोई भी हम जब वेबसाइट पे जाते हैं तो कुछ चीजें, क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकी है कि हम काफी देर किसी वेबसाइट पे नहीं ठहर सकते, ये प्रोग्रामर्स को भी पता है, तो उन्होंने ये इशू रिजॉल्व करने के लिए कहा कि यार एक चीज के लिए सारी चीजें लोड नहीं हो रही तब तक वो चीज वेट कर रही है, तो उन्होंने एसिंक फंक्शन क्रिएट कर दिया, या एसिंक बिहेवियर, एसिंक्रोनस बिहेवियर जो है ना वो बना दिया। तो अब क्या होगा? अब एक पिक्चर लोड होगी, जब तक वो पिक्चर या वीडियो लोड होगी तब तक हमारी बाकी सारी चीजें भी लोड हो जाती हैं। तो बेसिकली यूट्यूब में भी यही यूज होता है, जब हम एक वीडियो चलाते हैं तो बाकी चीजें, जब तक हमारी वीडियो लोड हो रही होती है तो बाकी चीजें भी आ जाती हैं।
अब समझ आ गई है? जी सर। तो टाइम 9 मिनट बचे हैं, तो 9 मिनट में इसको वाइंड अप करते हैं। और दूसरी बात, अब हमें यहाँ पे कॉन्स्ट और यूजर गैस इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू आंसर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस लाइन uses destructuring to extract the user guess property from the answer object। ये क्या कर रही है? ये मीन्स के इस चीज को इस तरीके से समझते हैं, दिस लाइन यूजेस द destructuring to extract the user property from the answer object। अब आंसर ऑब्जेक्ट में आंसर ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट कर रही है वो वैल्यू जो कि यूजर दे रहा है और यूजर गैस में डाल रही है। समझ आ रही है? जी सर। जी जी। नहीं समझ आ रही तो फिर से रिपीट करता हूँ। इसको हम एज्यूम कर रहे हैं, मीन्स के ये जो यूजर गैस है वो बेसिकली क्या कर रहा है, आंसर में जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके अपने पास अपने अंदर रखेगा। क्यों, वो हम आगे डिफाइन करते हैं। अब आगे क्या हो रहा है, यूजर गेस इज इक्वल टू आंसर। अब ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रख रही है और फिर क्या कर रही है, यहाँ पे प्रिंट करवा रही है यूजर गैस नंबर। अब गैस जो हम नंबर आंसर दे रहे हैं, मीन्स के यहाँ पे अगर हमने 5 आंसर दिया तो उसने कहाँ पे डाल दिया, यूजर गैस में। अब यूजर गैस क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट करवा देगा कि यूजर गैस, मतलब आपने जो नंबर गैस किया है वो ये है, गैस नंबर है वो 5 है, रैंडम नंबर है। समझ आ गई है? ठीक, मतलब एग्जांपल के तौर पे। यस, समझ आ गई है? मीन्स के अब जब हम कोई वैल्यू देंगे तो उसको भी तो वो दिखाएगा ना कि ये 5 आपने एक वैल्यू दी है, लेकिन जो असल वैल्यू जनरेट हुई है वो ये है, सॉरी आपका जो जी आंसर था वो गलत था। समझ आ गई है? ये स्टेटमेंट रन करवाने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। अब ये क्या चीज है, ये जो हम यूज कर रहे हैं ये और ये कोई बताएगा ये क्या चीज है, ये जो हम कोटेशन यूज कर रहे हैं? बैकटिक्स सही। बैकटिक्स कहते हैं इसको प्रिंट करने के लिए। जी, इसको हम कहते हैं टाइप लिटरल। ठीक है, जी हम कहते हैं टाइप लिटरल। टाइप लिटरल बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हमने अपने मैसेज में प्रिंट करवाना हो, या जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वेरिएबल जो हमने स्टोर किया हुआ है उसको हमने मैसेज में प्रिंट करवाना हो, तो हम ये लिटरल यूज करते हैं और टेम्पलेट लिटरल यूज करते हैं। टेम्पलेट लिटरल यूज करने के बाद हम उस सर, ऑब्जेक्ट इसका ये काम होता है ना कि स्ट्रिंग को फास्टली डील करता है ये। जी ऐसे ही है, वो क्या करता है, आपको वो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे प्रिंट करवा के देता है, स्टेटमेंट में प्रिंट करवा के देता है। ठीक है, जी वरना जी जी आपको सर। काफी काफी वक्त लग जाता है उसको प्रिंट करवाने में। तो ये क्या कर रहा है कि टेम्पलेट यूज करके आपने गेस्ड नंबर इज सपोज के 5, मीन्स के जो नंबर है 5 है, करेक्ट नंबर इज रैंडम नंबर जो वो जनरेट करेगा। मैथ फ्लोर जो रैंडम जो नंबर जनरेट करेगा 1 से 9 तक, वो रैंडम नंबर है। ठीक है। अब दूसरी बात, हमारे पास यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, अख्तर साहब, हसन साहब और बाकी जो जितने सारे लोग हैं ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। जी सर। जी सर। चलें Yes, जी, sir. हम इफ एल्स की आगे हम स्टेटमेंट देंगे। चलें जी। यहाँ पे हमने इफ एफ एल्स मीन्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स देंगे। फिर हम कहेंगे कि यूजर गैस, जो यूजर गैस कर रहा है, जो प्रॉम्प्ट दे रहा है, वो इज इक्वल टू मीन्स के स्ट्रिक्ट इक्वल टू रैंडम नंबर, मीन्स कि उसकी टाइप भी सेम है, उसकी वैल्यू भी सेम। तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट करवा दूं, अगर अख्तर साहब ने 5 ये नंबर, कंडीशन है। अगर अख्तर साहब ने नंबर 5 जो है ना यहाँ पे यूजर को प्रॉम्प्ट चूज किया वैल्यू था दी है, चूज किया है, और जो रैंडम नंबर है और जो वही मैथ फ्लोर ने जनरेट किया है वो भी 5 है,
तो आपने क्या तो फिर करना ये है, कंडीशन सिंपली चलेगी। ये कंडीशन दे देनी है कि कंसोल लॉग पे ये करना है करेक्ट आंसर, कंग्रेचुलेशन यू वॉन। ठीक है। फिर हमने इस जी सर। जो फ्लैग को कर देना है गैस करेक्ट गैस इज इक्वल टू ट्रू, मींस सेट द फ्लैग टू द ट्रू इफ द गैस इज करेक्ट। मींस कि इस फ्लैग को सेट कर दो कि अगर बंदा ट्रू कोई कर ट्रू देना। दे ट्रू कर दो और उसको प्रिंट करवा दो। ठीक है। जी सर। सर ये करेक्ट गेस जो है ये लिखना जरूरी है? जी बेसिकली लिखना जरूरी है क्योंकि हम ये एक मींस के उसको प्रिंट करवा रहे हैं, उसको हम वैल्यू दे रहे हैं कि हाँ इस अगर करेक्ट गैस करेक्ट है तो आपने उसको ट्रू करना है और आपने उसको साथ में प्रिंट भी करवाना है। सही सही। सर ये फ्लैग वाली लाइन को अनकमेंट क्यों किया हुआ है? ये अनकमिट नहीं है, बेसिकली ये कमेंट किया हुआ है कि बताने के लिए, हम जब कुछ चीज बता रहे होते हैं तो हम उसको कमेंट करते हैं। तो एल्स पे आ जाते हैं, कंसोल लॉग रॉन्ग आंसर। अगर ये स्टेटमेंट रन नहीं होती, अगर नंबर जो यूजर ने दिया है वो मैथ जो वो रैंडम रैंडम नंबर है नंबर से उससे मैच नहीं होता, मैच नहीं करता, तो आपने क्या करता है, सिंपली रॉन्ग आंसर कर तो फिर देना ये है। और स्टेटमेंट फिर हमने चलेगी। गैस लेफ्ट करवा दिया है कि गैस लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो। इफ गैस लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो, अगर गैस हमारे पास जीरो बचते हैं तो आपने क्या करना है, कंसोल लॉग गैस लेफ्ट, मतलब कि ये गैस लेफ्ट क्या करेगा, उन गैसेस को प्रिंट करवा देगा जो कि हमारे पास बचते हैं, मीन्स कि जीरो बचते हैं। अगर गैस लेफ्ट जीरो है इजिकल टू ग्रेटर देन जीरो, मीन्स कि जीरो तक है, तो आपने क्या करना है, यू हैव जीरो गैसेस लेफ्ट। ठीक है। फिर हमने करना है इफ करेक्ट गैस। अब ये करेक्ट गैस यहाँ पे है जो आप अख्तर साहब सवाल पूछ रहे थे, यहाँ पे है। तो इफ करेक्ट सही गैस, अगर गैस करेक्ट है, ठीक है, अगर गैस करेक्ट है मीन्स कि इस स्टेटमेंट के बाद, पहली तो स्टेटमेंट ये थी ना कि नंबर अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो उसके साथ सेम है तो आपने इसको प्रिंट करवा देना है कंग्रेचुलेशन। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद, वरना आपने फॉल्स करवा देना है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद भी आपने एक मैसेज रन करना है कि आउट ऑफ गैसेस द करेक्ट नंबर वाज रैंडम नंबर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है। अब जो आखिरी चीज ठीक है, हमें मतलब हमारे पास आती है, अभी 2 मिनट्स रहते हैं और 2 मिनट्स में सेशन खत्म हो जाएगा, हम इन चीज को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो ये जो गैस ठीक नंबर है है सर, ये ठीक हम है। फंक्शन किस लिए जनरेट कर रहा है, ये फिर किस लिए हम राइट कर रहे हैं, ये उसी तरह है। हसन नाम था या हमाद, सॉरी, जो सवाल कर रहे थे, अदनान ज़िया। जो अभी बात कर रहे थे, क्या नाम था उनका? जी हसन हसन आप बात कर तो ये जो हम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, ये पूरी स्टेटमेंट को रन करने के लिए कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आए, अगर हम यहाँ जाएं और देखें कि दिस लाइन सिंपली कॉल्स द गेस नंबर फंक्शन initiating the execution of the entire guessing game. It's the entry point of the program, starting the game loop defined within the guess number function. फिर हम कहते हैं कि guess number, example हम guess number लेते हैं, this line would start the guessing game by calling the guess number function. अब कोई भी हम फंक्शन जब हम लिखते हैं ना, उसको हम बेसिकली कॉल भी कर रहे होते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हमने अगर एक फंक्शन लिख दिया ना, तो उसको हमने कॉल किससे करना होता है, उसी फंक्शन से कॉल करना होता है। तो होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। तो अभी मेरे ख्याल से इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक हम इन चीजों को समझेंगे, समझकर इन चीजों को आगे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो अगर आप कहेंगे तो हम इसको लिख भी लेंगे। तो आप क्या कहते हैं, 1 मिनट बचाए, आप अपनी राय दे दें और फिर एनपीएम पे किस तरह से। नहीं सर ये ज्यादा तरीका सर बेहतर है। ये कोड ये शेयर कर तरीका दीजिए। चलें, मैं ये कोड शेयर कर देता हूँ और ये वीडियो मैं आपकी जो ना यूट्यूब पे अपलोड करके मैंने आपको लिंक सेंड कर देनी है। आपने क्या करना है, जल्द से जल्द, अब हम 2 दिन में सेशन ले रहे थे, अब हम क्या करेंगे, 1 दिन में सेशन लेंगे। ठीक है। सर मैं बात करना ठीक चाहता है हूँ सर। सर, ये एक और जूम की मीटिंग रख लें अभी, और जी उसमें और क्वेश्चन भी पूछने हैं, अभी तो ये खत्म होने वाली है ना। चलें जी, मैं फिर यहाँ इसको एंड कर देता हूँ। फिर जिन्होंने ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं, जिनके लिए इजी हो, जो नहीं कर सकते उनके लिए यहीं तक था। और ठीक है। ठीक है, फिर ठीक है सर, ठीक है सर। चलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है मतलब इस सर वो हवाले से भी तो हम उसको स्टार्टिंग होगा नेक्स्ट ना, में मतलब
ठीक है जी। श्योर